आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम दिवस है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम कुछ शैतानी चेहरों वाले लोगों को देखते हैं। इनमें से एक शैतानी चेहरे वाला आदमी एक लड़की का बाजू काट रहा होता है। तभी पुलिस को इसके बारे में पता चलता है और वो इसी जगह पर आ जाते हैं जहां ये मौत का खेल खेला जा रहा होता है। इनमें से सोंग नाम का आदमी पहले वहां पर पहुंच जाता है और उन शैतानी शक्लों वाले लोगों को देख लेता है। और जैसे ही इसका साथी वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि बिल्डिंग के अंदर से गोली चलने की आवाज आई है। तो वो भागकर ऊपर जाता है और देखता है कि किसी ने सोंग की गर्दन काटकर उसे मारने की कोशिश की है। वो अपने दोस्त को उठाकर हॉस्पिटल लाता है पर वो तो मर चुका होता है। तभी वहां एक लड़की आती है और सोंग के मरने की खबर सुनकर फूट फूट कर रोती है। अब इस केस के बारे में सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बताया जा रहा होता है तो अचानक पुलिस के एक ऑफिसर को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि जिस जगह पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहां एक लड़का मौजूद है जो कि इस लड़की की डेड बॉडी के और आज़ा को काटने की कोशिश कर रहा है। सब पुलिस ऑफिसर्स अपनी गाड़ियों में बैठकर इसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लड़का मिन उनको धोखा देकर वहां से फरार होने की कोशिश करता है। पुलिस इसका पीछा करती है तभी मिन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी में से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर भी इसके पीछे ही होता है और वो दोनों भागते हुए लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और जिस जगह वो लोग गिरते हैं वहां खाई होती है। अंधेरा हो जाता है पर उन लोगों का कोई पता नहीं चलता तो पुलिस के लोग उनको ढूंढने में नाकाम होकर अब इस जगह पर अपने कैंप लगा लेते हैं ताकि वो उन्हें ढूंढने का काम आसानी से कर सके। और दोनों लोगों को ढूंढने का काम तेजी से जारी होता है। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उनमें वही दो आदमी जख्मी हालत में होते हैं जो खाई में गिरे थे। पुलिस ऑफिसर्स उनको गाड़ी से निकालते हैं और इस वहशी लड़के का इलाज करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने इसे एक अलहदा कमरे में रखा होता है और उसका हाथ बेड के साथ बांध रखा होता है। एक पुलिस ऑफिसर डिवाइस लगाकर इस पागल लड़के के पास आता है और उसका बयान रिकॉर्ड करता है। वो इसे अपने साथ जंगल में होने वाले वाक़ये के बारे में बताता है तो वो ऑफिसर उसकी बताई हुई जगह पर चला जाता है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। अब वो पुलिस ऑफिसर उसके कमरे में आता है जो इसके साथ खाई में गिरा था तो वो पागल लड़का उसे देखकर शोर मचाने लगता है। वो ऑफिसर उससे खामोश रहने को कहता है और उसे डराने की कोशिश करता है और उसकी हालत देखकर हंसने लगता है। अब दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसको इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया होता है वो इस पागल लड़के की बताई हुई जगह पर जाता है। इससे वहां गंदे बर्तन और कुछ टिश्यू पेपर मिले जिन पर ताज़ा खून लगा होता है। अब वो ऑफिसर जो इस लड़के के साथ खाई में गिरा होता है वो सेहतयाब होने के बाद अपनी बीवी के साथ अपने घर जा रहा होता है और जाने से पहले फिर से इस पागल लड़के के कमरे में जाता है तो वो इसे देख कर ना चाहते हुए भी शोर करने लग जाता है। ऑफिसर ठीक होने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आता है तो इसके कलीग्स उसे देखकर खुश होते हैं। अब ऑफिसर इस पागल लड़के को हॉस्पिटल से जेल ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो ऑफिसर से कहता है कि मुझे छोड़ दो ऑफिसर, तुम लोगों को धोखा दे रहा है। पर वो इसकी बात नहीं मानता और उसकी हथकड़ी की चाबी वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और उसे जेल में छोड़ आता है। जेल में वो पागल लड़का अपना सर दीवार के साथ मार मार कर खुद को लहूलुहान कर लेता है और जब उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो रास्ते में वो अपने आप को छुड़वाकर भाग जाता है। इसके भागने की खबर मीडिया की वजह से जंगल में आग की तरह फैल जाती है। वो पागल लड़का इस ऑफिसर के घर जाता है जिसके साथ वो खाई में गिरा होता है तो वो अपने घर के अंदर से एक मोबाइल बाहर फेंकता है और इस पर से इस पागल लड़के के साथ बात करता है। वो ऑफिसर अपनी बीवी की सिस्टर के साथ कुछ गलत करने वाला है जो कि उनके साथ उनके ही घर में रह रही होती है तो वो पागल लड़का इसके बारे में इस ऑफिसर को कॉल करके बताता है जो उसे जेल में छोड़कर आया था और उसके बाद वो एक ऐसी गंदी जगह जाता है जो कि कचरे से भरी होती है और वहां वो एक बूढ़े आदमी से मिला। वो बूढ़ा आदमी इस लड़के को मारने लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी इस लड़के को चाकू से मारने वाला होता है तभी वो पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर उसे बचा लेता है और पागल लड़का इस बूढ़े आदमी को मारता है। अब वो लोग उसे गाड़ी में डालकर बस में बने एक घर में ले आते हैं और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। पागल लड़का इस पर तशद्दुद करता जाता है। वो ऑफिसर तो वहां से चला जाता है पर इस पागल लड़के को इस बस में वापस आने पर दौरा पड़ता है।
ऑफिसर बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल ले आता है। वो पागल लड़का गोश्त की मार्केट जाता है और वहाँ एक लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान भी इस पागल लड़के को दौरा पड़ जाता है और जिस लड़के के साथ इसकी लड़ाई हो रही होती है वो इसकी बीमारी का फायदा उठाते हुए इसको पकड़कर उल्टा लटका देता है और उसके बाद चाकू से इसका बाजू काट देता है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी अब होश में आने लगता है और वो आदमी इस लड़के के बाजू पर काट लगाने के बाद तेज म्यूजिक ऑन करता है, जिसकी वजह से इस पागल लड़के को अपने साथ होने वाले सारे जुल्म एक एक करके याद आने लगते हैं और उससे याद आता है कि कैसे इस ऑफिसर ने जंगल में इस पर तशद्दुद किया था और उन्हें ढूंढने वाले लोगों के वहां आने पर कैसे इसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे इस बस में बने घर में ले गया था और फिर उसे एक खाली बिल्डिंग में ले जाने के बाद इसको कुर्सी के साथ बांधकर एक डंडे की मदद से काफी मारा था और उसके बाद इसको करंट भी लगाया था और खुद इसके पास बैठकर उसे तड़पते हुए देख रहा था और फिर ऐसा करने से भी इसका दिल ना भरा तो वो चाकू की मदद से उसकी गर्दन को जख्मी करने लग गया और उसके बाद इसको धक्का देकर कुर्सी समेत नीचे गिरा दिया। वो ऑफिसर रोज इसको इंजेक्शन लगाता था जिसकी वजह से इस लड़के को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऑफिसर ये सारी बात इस बूढ़े आदमी को बताता है। अब वो पागल लड़का हिम्मत करके खुद को आजाद करवाता है और इस आदमी को मार डालता है जिसके साथ गोश्त वाली मार्केट में उसकी लड़ाई हुई होती है। वो ऑफिसर इसके पीछे आता है जिसको उसने काल की होती है तो वो इसके पेट में भी चाकू से हमला कर देता है और उस पर चाकू से वार कर करके उसे भी मार डालता है। पुलिस को उनके मरने की खबर पहुंच जाती है। ऑफिसर पागल लड़के से पूछता है कि तुमने मेरे साथी को क्यों मारा, तो वो आगे से जवाब देने की बजाय हंसता चला जाता है और ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के लिए बहुत रोता है और जब इसके घर वालों को इस ऑफिसर के मरने की खबर दी जाती है तो वो लोग भी बहुत रोते हैं। अब वो पागल लड़का एक सुनसान सी बिल्डिंग में जाता है और वहां पर एक आदमी को काम करते हुए देखता है और अपने पागलपन की वजह से इस आदमी के साथ भी लड़ना शुरू कर देता है। पहले वो इसे हथौड़ी से मारता है और फिर एक दूसरी जगह ले जाकर इसके कान काट देता है। ऑफिसर ने इस लड़के की बॉडी में एक डिवाइस लगा रखी होती है जिससे वो इस लड़के की लोकेशन ट्रैक करता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने इस आदमी के कानों को काटा होता है। ऑफिसर फिर से उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है पर पीछे से वही कटे कानों वाला आदमी आकर उसे दबोच लेता है। ऑफिसर खुद को छुड़ा लेता है और इन दोनों की अच्छी धुलाई करता है। लड़ाई जोरों से चल रही होती है और वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो दोनों पुलिस के सामने एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। तभी ऑफिसर इस पागल लड़के को मारने लगता है तो पुलिस इस पर फायर करती है पर वो ऑफिसर फिर भी इस पागल जुनूनी लड़के को मार डालता है और पुलिस की गोलियां लगने की वजह से खुद भी वहीं पर अपनी जिंदगी की बाजी हार देता है। पर वो अपनी जान देने के साथ एक ऐसे इंसान का भी खात्मा कर जाता है जिसने अपने पागलपन की वजह से बहुत से बेगुनाह लोगों का मर्डर किया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।